मैंने गरीबी देखी, इसलिए अमीरी का मतलब समझता हूं। ये शब्द हैं राहुल के। एक ऐसे लड़के की कहानी है ये, जो सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो आज हम राहुल की ही कहानी सुनेंगे। देखेंगे कि कैसे वो गरीबी से करोड़पति बना। एक ऐसी जर्नी जो हमें बताती है कि अगर इरादा पक्का हो ना, तो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल। क्या एक टूटा हुआ फोन सच में किसी की किस्मत बदल सकता है? इस कहानी के आखिर तक शायद इसका जवाब मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। कहानी का पहला चैप्टर, धूल से उठा सपना। तस्वीर कुछ ऐसी थी। उत्तर प्रदेश का एक सूखा, धूल भरा गांव, और वहां रहता था 18 साल का राहुल। पिताजी किसान थे, जिनकी फसलें अक्सर सूखे की भेंट चढ़ जाती थीं, और माँ, वो पड़ोस के घरों में काम करती थीं। घर में खाने के नाम पर बस पतली सी दाल और सूखी रोटी। इस हालत ने, इस गरीबी ने राहुल को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उसकी माँ ने बड़े ही भारी मन से एक फैसला लिया। फैसला ये था कि घर में अनाज नहीं है, इसलिए उसकी 10 साल की बहन रानी अब स्कूल नहीं जाएगी। बस यही वो पल था जिसने राहुल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और फिर उसे एक चिंगारी मिली। कहाँ? गांव के बाहर कचरे के ढेर में। एक पुराना टूटा हुआ फोन जो मुश्किल से चलता था। लेकिन उस टूटे हुए फोन ने राहुल के लिए एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। यूट्यूब और फ्री एआई टूल्स की दुनिया। तो राहुल ने एक चैनल बनाया, नाम रखा गांव का सपना। अपनी बहन की भूख पर यह कहानी बनाई, अपनी कांपती हुई आवाज में उसे रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। रिजल्ट? सिर्फ 7 व्यूज। एक पल के लिए तो लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। और यहीं से शुरू होता है उसकी कहानी का दूसरा अध्याय, पहाड़ी वाला संघर्ष। ये स्लाइड उसके रोज के संघर्ष को बताती है। सोचिए, हर रात जब पूरा गांव सो जाता था, राहुल टॉर्च की रोशनी में स्क्रिप्ट लिखता। फिर इंटरनेट के बस एक सिग्नल के लिए वो रोज 2 किलोमीटर पैदल चलकर एक पहाड़ी पर चढ़ता था। सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उसका ये सफर कभी नहीं रुका। और वहीं से कैपकट और इन वीडियो जैसे फ्री एआई टूल से बनाए हुए वीडियोस अपलोड करता था। पर कामयाबी कोई 2 मिनट में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। पहले महीने में सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स, अगले महीने 200 और तीसरे महीने के आखिर तक बड़ी मुश्किल से 500। ये एक बहुत धीमी और सच कहूं तो बहुत ही मुश्किल चढ़ाई थी। और फिर एक ऐसी रात आई जिसने इस पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। एक वीडियो और एक जान। जब किसी की जान दांव पर लगी हो तो उम्मीद की कीमत क्या होती है? राहुल की बहन रानी के लिए ये कीमत थी सिर्फ 200 रुपए। वो बीमार पड़ गई थी और परिवार के पास दवाई के लिए पैसे तक नहीं थे। ये टाइमलाइन उस रात की पूरी कहानी बताती है। बेबसी में राहुल ने रोते हुए एक वीडियो बनाया। टाइटल था मेरी बहन के लिए एक वीडियो, और वो वीडियो वायरल हो गया। रातों रात 1 लाख से ज्यादा व्यूज। फिर फोन पर एक मैसेज आया, पहला डोनेशन 1500 रुपए का। राहुल जैसे पागलों की तरह भागा, दवाई लाया और रानी की जान बच गई। ठीक होने के बाद रानी ने अपने भाई से बस इतना कहा, भैया तुम जादूगर हो। शायद यही राहुल की पहली और सबसे बड़ी कमाई थी। बस उस एक वीडियो ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ राहुल का सफर, आंसुओं से करोड़पति तक का। उसका चैनल मोनेटाइज हो गया और यूट्यूब से उसकी पहली पेमेंट आई 800 रुपए। जब उसने वो पैसे अपनी माँ के हाथ में रखे तो वो बस रोती रहीं। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उम्मीद थी, एक नई शुरुआत थी। अब राहुल रोका नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने जैसे नौजवानों की कहानियां बताने लगा कि कैसे छोटे छोटे सपनों को एआई की मदद से पूरा किया जा सकता है। उसकी आवाज में ना एक सच्चाई थी और लोग उससे जुड़ते चले गए। देखते ही देखते उसने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। और फिर सिर्फ 2 सालों में राहुल ने जो कमाया वो सुनकर शायद यकीन ना हो। उसकी कुल कमाई थी 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये टेबल उसके इस पूरे सफर को एक झलक में दिखा देता है। 18 साल की उम्र में 0 सब्सक्राइबर्स, 0 कमाई। और बस 2 साल बाद 25 की उम्र में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख सब्सक्राइबर्स और 1.5 करोड़ रुपए की कमाई।
ये बदलाव सच में कमाल का है। लेकिन आमतौर पर जहां ऐसी कहानियां खत्म होती हैं, राहुल की कहानी वहां से एक नया मोड़ लेती है। पैसा आने के बाद राहुल ने क्या किया? यहीं से शुरू होता है असली दौलत की वापसी का अध्याय। उसने क्या किया इन पैसों का? सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए एक नया घर बनवाया, बहन रानी को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, और शायद सबसे जरूरी काम, उसने अपने ही गांव में राहुल एआई एकेडमी खोली, एक ऐसी जगह जहां गरीब बच्चों को फ्री फोन, इंटरनेट और एआई स्किल्स सिखाई जाती हैं। एक लाइव स्ट्रीम में राहुल ने बड़ी कमाल की बात कही थी। उसने कहा, एसयूवी, शहर में फ्लैट, महंगे कपड़े, ये सब ऐशो आराम है, लग्जरी है, लेकिन असली दौलत मेरी माँ की मुस्कान है, रानी की पढ़ाई है और अपने गांव के बच्चों के सपनों को पंख देना है। आज राहुल की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे टेक्नोलॉजी और हिम्मत मिलकर किसी की भी दुनिया बदल सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? शायद यही कि कामयाबी के लिए चाहिए बस एक फोन, एक सपना और हार ना मानने की जिद। अब सवाल यह है कि हमारे पास कौन सा सपना है जिसे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी जिद से सच किया जा सकता है।